हेलो फ्रेंड्स, एस के कैरियर अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संख्याओं के बारे में। संख्या कितने प्रकार की होती हैं ये पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या। इसको हम प्राकृत संख्या भी बोल सकते हैं। एक से प्रारंभ होने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 कहाँ तक, अनंत तक सभी संख्याएं कैसी संख्या होंगी? प्राकृतिक संख्याएं होंगी। अगर क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो यहाँ पर देखेंगे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी कितनी है? 1 है। नेक्स्ट देखेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? यदि प्राकृतिक संख्या को 0 से प्रारंभ कर दें तो यही संख्या पूर्ण संख्या कहलाती हैं। मतलब प्राकृतिक संख्या में हमारी क्या होती है? 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक। ये 0 से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 कहाँ तक? अनंत तक। अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी हमारी 0। अब देखेंगे पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं? शून्य के साथ सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का समुच्चय पूर्णांक संख्या कहलाता है। मतलब यहाँ पर हमारी 0 है, उसके बाद क्या आता है? 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। ऐसे ही जो पॉजिटिव में जिसकी दुनिया होती है वही दुनिया नेगेटिव में होती है, जैसे कि -1, -2, -3, -4 कहाँ तक? माइनस के अनंत तक, और उधर प्लस के अनंत तक। ये सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अब देखेंगे सम संख्याएं। सम संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हों सम संख्याएं कहलाती हैं। या फिर अगर इसकी दूसरी परिभाषा देखें तो जिन संख्याओं में इकाई का अंक 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या फिर 0 हो, ऐसी सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। अब देखेंगे विषम संख्याएं। विषम संख्याएं किसे कहती हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हों, ऐसी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर? जैसे 1 2 से विभाजित नहीं होगी, 3 ये भी 2 से विभाजित नहीं होगी, 5 ये भी 2 से विभाजित नहीं होगी, 7 ये भी 2 से विभाजित नहीं होगी, 9, 11 कोई भी 2 से विभाजित नहीं होगी। सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है? तो सबसे छोटी विषम संख्या होती है हमारी 1। क्लियर? अब देखेंगे अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभक्त न हो, वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि ये केवल और केवल 2 और 1 से विभाजित होगी। इसी प्रकार 3 और 1 से होगी, 5 और 1 से होगी, 7 और 1 से होगी, 11 और 1 से होगी, 13 और 1 से होगी। मतलब ऐसी संख्याएं जो स्वयं से विभाजित हों और एक से विभाजित हों, वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अगर क्वेश्चन आए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है हमारी 2। अब देखेंगे भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य से भी विभाजित हो जाएं। ये 1 से भी हो जाएगी, 2 से भी हो जाएगी और 4 से भी हो जाएगी। जैसे कि 6 हो, ये कितनी से हो जाएगी? 1 से हो जाएगी, 2 से हो जाएगी, 3 से हो जाएगी, 6 से भी हो जाएगी। 9, 10, 12, 14, 15 सभी संख्याएं, ये सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब देखेंगे परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं किसे कहती हैं? वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 0 को हम कैसे लिख सकते हैं? 0/1, 22/7, 3.14 के 4, -1, -2, -3 सभी क्या होंगी? परमेय संख्याएं होंगी। अब देखेंगे अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या किसे कहते हैं? जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में विभक्त नहीं कर सकते हैं, वे संख्याएं अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि √2 को हम अपरमेय संख्या कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। √3, √5, √6 और पाई क्या है? एक अपरमेय संख्या है। आगे है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परमेय और अपरमेय दोनों संख्याओं को मिलाने से बनी संख्या को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे कि हमारी परमेय संख्या कितनी थी? 0 परमेय संख्या है। अपरमेय कितनी है? √2 और परमेय कितनी है? 3.141। ये कैसी है? परमेय -3, 5/7। अब देखेंगे
सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्याएं किसे कहती हैं? जिन संख्याओं में हमें कॉमन मिल जाए सहभाज्य संख्याएं कहती हैं। जैसे कि अगर बात करें 4 और 6 में क्या कॉमन मिल रहा है? 2। 9 और 12 में क्या कॉमन मिल रहा है? 3। 15 और 20 में क्या कॉमन मिल रहा है? 5। ये सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। आप देखेंगे सह अभाज्य संख्याएं, जिन संख्याओं के जोड़े में एक भाज्य संख्या हो और एक अभाज्य संख्या हो, ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या कहते हैं। या फिर दूसरी भाषा में कहें, जहां हमें कोई कॉमन ना मिले सह अभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे उदाहरण के लिए बात करें 4 और 5 में कोई कॉमन दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। 9 और 11 में कोई कॉमन दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। 31 और 42 में कोई कॉमन दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब जिन जोड़ों में हमें कोई कॉमन दिखाई ना दे उस संख्या को हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर?